कि कल के क्लास में हम लोग क्या देखे थे, परसों क्लास में हम लोग फॉरेन की देख रहे थे, है ना? यस सर। ठीक है, तो फॉरेन की पे तुम लोग कुछ किए थे? सर हाँ सर एक डिपार्टमेंट का भी ना आप टेबल क्रिएट किए थे? हाँ, ठीक है। डिपार्टमेंट का टेबल क्रिएट किए थे और उससे हम लोग ये करके देखे थे कि उस जब तक दिखाते हैं तुमको, एक मिनट। हम लोग लिखे थे स्टार फ्रॉम ईएनटी, ये हो गया। इसके बाद हम लोग लिखे थे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डीईपीटी, ठीक है, ये हो गया। तो हम लोग क्या कह रहे थे कि बहुत बड़ा टेबल है हमारा, नंबर ऑफ रिकॉर्ड ज्यादा है, तो सब जगह डिपार्टमेंट क्या होगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, मार्केटिंग, एचआर को मतलब ह्यूमन रिसोर्स बड़ा लिख देते हैं, तो बार बार आएगा, तो रिपीट होगा बार बार, तो रिपीट होगा बार बार, तो हमारा डेटाबेस का साइज अलग ज्यादा होगा, तो इसलिए इसको हम लोग अलग टेबल में स्टोर करते हैं और वहाँ का रेफरेंस यहाँ पे दे देते हैं, ठीक है। दैट इज द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। जब हम लोग कंस्टेंट पढ़ेंगे तो बोलेंगे रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या होता है। उसी रेफरेंस इंटीग्रिटी को हम लोग, दैट इज द कंस्टेंट, बहुत सारा कंस्टेंट है, उसमें एक रेफरेंशियल इंटीग्रिटी भी कंस्टेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं रेफरेंस की या फॉरेन की, ठीक है। तो हम लोग इसको फॉरेन की हम लोग कंसिडर कर चुके हैं और अब हम लोग इसको थोड़ा सा एक बार हम लोग इसको थोड़ा सा एक आध दो क्यूरी देखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग एक लोन टेबल बनाएंगे जिसमें हम लोग लोन टेबल बनाएंगे और लोन टेबल बनाने के बाद उसमें हम लोग उसमें एक हम लोग एम्प्लॉय आईडी के लिए एक हम फॉरेन की करेंगे और देखेंगे कि कैसे काम करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग देखें कि मान लो हमको एमपी टेबल देखना है, लेकिन 101, 103, 101 और 102 ये डिपार्टमेंट आईडी हमको समझ में नहीं आ रहा है कौन किस डिपार्टमेंट का है, तो हमको चाहिए क्या कि हमको पर्टिकुलर हमको देखना है कि भाई एचआर या देखो कौन सा रिपीट हो रहा है, हाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर कौन कौन हमको देखना है, ठीक है। तो लिखते हैं सिलेक्ट EMP ID नेम बेसिक, ठीक है, फ्रॉम EMP वेयर DEPTID, और हमको DPID हमको नहीं पता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर कितना है हमको नहीं पता है, हमको सिर्फ पता है कि हमको सॉफ्टवेयर इंजीनियर के का रिकॉर्ड देखना है। तो DPID पे हमको पता चला कि EMPID में तो EMP टेबल में तो डिपार्टमेंट नेम है नहीं, तो हमको उसको रेफरेंस करना पड़ा DPID से, वेयर DPID बराबर हमको लिखना है सिलेक्ट DEPTID फ्रॉम DEPT वेयर D नेम बराबर सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, हाँ इंजीनियर था, ये ब्रैकेट बंद कर देंगे इनर थ्योरी वाला। और एक लाइन एक बार फिर ध्यान से देखो, हम लोग EMP ID नेम बेसिक हम लोग EMP टेबल से ले रहे हैं और हमको वही चाहिए, वही रिकॉर्ड चाहिए जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर का है, और हमको सॉफ्टवेयर इंजीनियर का कोड हमको नहीं पता है, तो हम लोग क्या करेंगे, कोड खोज के लाएंगे हम लोग DPT टेबल से, ठीक है। तो अंदर वाला क्यूरी देखो क्या लिख रहा है कि सिलेक्ट DPT ID फ्रॉम DPT टेबल, जहां पे डिपार्टमेंट नेम जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वहां से DPID हमको मिल जाएगा सॉफ्टवेयर इंजीनियर वाला, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर का DPID क्या है 101 है, तो अंदर वाला क्यूरी हमको रिटर्न करेगा 101, वो 101 हमारा पहले वाले क्यूरी के वेयर क्लाउज के साथ फिट होगा। अगर हम इसमें डायरेक्टली लिख देते हैं कि वेयर फ्रॉम EMP वेयर DPID बराबर 101, तो हमको
रमेश और रंजीत का रिकॉर्ड दिखा देता, लेकिन हमको नहीं पता कि सब इंजीनियरिंग क्या होता है। तो हमको क्या करना है, क्या एक और क्यूरी अटैच कर देना, वहां से खुद के ले आएगा, हमको नहीं टेंशन लेना। ठीक है, यहाँ के बाद हम जब इंटर मारेंगे तो हमको दिखाएगा कि 101 और 103 दोनों हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियर का रिकॉर्ड है। क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ क्या? हेलो सर। हाँ, हम लोग यहाँ सर पे क्या, यहाँ तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर सिर्फ डिपार्टमेंट 101 ही ना है। डिपार्ट देखो क्या कह रहे हैं कि हम लोग जो चीज रिपीट हो रहा था उस चीज को वहां नहीं रखे, कहीं और रखे हैं। ठीक है, और कहीं और रखे हैं यस तो हमको क्या होगा कि हमको हमारे मेन टेबल में वो सारा डिटेल है, लेकिन उसका रेफरेंस हम रखेंगे ईएमपी आईडी में। ठीक है, मेरे पास अभी 1000 रिकॉर्ड है, 1000 एम्प्लॉय है, सपोज करो किसी बैंक का रिकॉर्ड है, और बैंक में सारा का सारा लोग, कोई मैनेजर होगा, क्लर्क हो, कुछ होगा, तो हमको निकालना है कि भाई जितना क्लर्कल स्टाफ है सबका ट्रेनिंग होने वाला है। ठीक है, तो क्लर्क जो डिपार्टमेंट आईडी होगा उसका कुछ होगा, उसका डेजिग्नेशन आईडी होगा, हमको सर्च करना है इसमें, वो कहीं और रखा हुआ है। तो हमको पूरे डेटा में से हमको सिर्फ वही वही रिकॉर्ड देखना है जिसका कि डेजिग्नेशन क्लर्क हो। ठीक है, और हमको क्लर्क का डेजिग्नेशन आईडी नहीं पता है, तो हम लोग क्या करेंगे कि 2 क्यूरी साइड बाय साइड रन कराएंगे। एक क्यूरी से हमको जो चाहिए वो रन कराएंगे, दूसरे क्यूरी से हम वो आईडी खोज के लाएंगे। यहाँ पे यही काम लोग कर रहे हैं कि पहला वाला जो क्यूरी है उसी का रिजल्ट ये है। पहला वाला जो है, जैसे ईएमपी नेम बेसिक, हमको ईएमपी आईडी से चाहिए था, ईएमपी टेबल चाहिए था, वो हम मांग रहे हैं ईएमपी आईडी नेम और बेसिक दोनों मिल रहा हमको ईएमपी टेबल से। लेकिन सिलेक्ट कैसे करेंगे, वेयर डीपीटी आईडी, मतलब यहाँ डिपार्टमेंट नेम रहता, एक मिनट कर दो, डिपार्टमेंट नेम रहता तो हम क्या कहते कि भाई डिपार्टमेंट नेम बराबर थोड़े इंजीनियर, लेकिन डिपार्टमेंट नेम तो यहाँ रखे नहीं हो, कोई और रखे हुए हैं। तो वहां से हम लोग डीपीआईडी सिलेक्ट कर दिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर के नाम पे। तो डीपीआईडी जब हम लोग देख रहे हैं कि 2 क्यूरी नेस्टेड क्यूरी सब क्यूरी कैसे रन करता है। ठीक है, तो ये क्यूरी पहले रन किया और ये डीपीटी आईडी डिपार्टमेंट टेबल पे गया और वहां से डीपीटी आईडी सिलेक्ट किया, किसका, जिसका कि डिपार्टमेंट नेम सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। और यहाँ पर इस टेबल को देखो तो डिपार्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर का डीपीआईडी 101 था, तो ये रिटर्न किया 101, और 101 कहाँ पे आया, डीपीटी आईडी बराबर 101 यहाँ पे आया। अब यहाँ पे देखो 101 डीपीआईडी किसका किसका है, रमेश का है और रंजीत का है, तो ये रमेश और रंजीत हमको रन करके दिया। ठीक है, हाँ तनु बोलो। सर मिस्टेक्स हो गया था। अच्छा अच्छा, तो ये हो गया हमारा काम। इसको हम लोग बोलते हैं नेस्टेड क्वेरी। हम लोग ये काम ऐसे करते हैं। इतना ही नहीं, मान लो कि डिपार्टमेंट हमको यहाँ से कुछ और खोजना होता तो एक क्वेरी और इसके अंदर लगा देते, उसके अंदर एक क्वेरी और लगा देते, और ऐसे करके हम ढेर सारा क्वेरी हम यूज कर सकते हैं सब क्वेरी के रूप में। ठीक है, दूसरी बात, ये तो हम वहां देख रहे हैं जहां जहां हमको मिल रहा है, लेकिन अगर मान लो कि एक कंप्लीट टेबल देखना चाहें जिसमें हम डीपीआईडी, चूंकि डीपीआईडी टेबल के लिए है, डेटाबेस के लिए है, एज ए ह्यूमन हमको नहीं समझ में आएगा, हमको डिपार्टमेंट वाइज रिकॉर्ड देखना रहता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हमको दोनों टेबल, ईएमपी टेबल को और डिपार्टमेंट टेबल को, दोनों को ऐसा कनेक्ट करें कि जब हम क्यूरी लिखें तो हमको रमेश के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और सुरेश के लिए मार्केटिंग और रंजीत के लिए सॉफ्टवेयर ऐसा लिखा हुआ है, सब लिखा हुआ है हमको सेम टू सेम। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग ज्वाइन करेंगे दोनों डेटाबेस को ज्वाइन करेंगे। और कैसे करते हैं देखो, हम लिखते हैं क्योंकि 2 डेटाबेस है वो क्वेरी करना है। ठीक है, तो ध्यान देना, हम लिखेंगे EMP डॉट EMP ID
कॉमा emp डॉट नेम, पूरा लिख लेते हैं तो फिर समझाते हैं, emp नेम कॉमा emp डॉट बेसिक, बेसिक ही रखते हैं, फिर लिखते हैं हम लोग dept डॉट dname, dpt डॉट dname, dpt डॉट id का जरूरत तो है नहीं, हमको तो id समझ में आता नहीं है, तो हम लोग उस id को छोड़ देते हैं, या चाहे तो लिख भी सकते हैं फ्रॉम, फ्रॉम किसमें, तो emp और dept, दो टेबल से हम लोग कनेक्ट करके दो टेबल से रिटर्न दे रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम emp कॉमा dpt वेयर emp डॉट कोई कॉमन फील्ड होगा जिसके बेसिस पे हम लोग कनेक्ट करेंगे, ऐसे तो कनेक्ट करेंगे नहीं तो इसका डेटा उसके पास चल जाएगा, तो हमारे पास एक कॉमन कॉलम होना चाहिए दोनों में, और वो है हमारा फॉरेन की, तो emp डॉट dept id बराबर dept डॉट dept id। अब समझो इस बात को, हम लोग क्या कर रहे हैं कि दो टेबल अलग अलग, एक टेबल है हमारा emp, एक है dpt, ठीक है, डीपीटी का आईडी इसमें जरूर रखे हैं, लेकिन डीपीटी का फुल नेम हमारा यहाँ पे है, तो हम देखना चाहते हैं साइड बाय साइड कि कौन सा एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट का है, आईडी नहीं, हमको डिपार्टमेंट का नाम चाहिए, तो नाम चाहिए तो हम लोग क्या यहाँ पे किए, देखो डीपीटी डॉट नेम सिलेक्ट कर लिए, टोटल कितना कॉलम सेलेक्ट किए, ईएमपी से ईएमपी आईडी, ईएमपी से नेम, ईएमपी का बेसिक, और डीपीटी का डी नेम, डीपीटी का डी नेम, ये वाला, ये सारा सिलेक्ट करके एक टेबल हमको चाहिए इस तरह का। देखो रिजल्ट क्या आया हमारा, दिख रहा है, डी नेम हम दूसरे टेबल से लाए हैं, और एक रिलेशन स्टैब्लिश किए दोनों के बीच में, जिससे कि जो जो कॉमन कॉमन है दोनों का डीपीटी वही मेरा दिखे यहाँ पे, ठीक है। एक और तरीका है इसको लिखने का, क्योंकि मान लो कि हमारा टेबल का नाम बड़ा हो तो बार बार टेबल का नाम लिखना पड़ता है, तो हम लोग टेबल का एलियस क्रिएट करते हैं, एलियस मतलब जैसे बोलते हैं ना कि उर्फ, नीतीश कुमार उर्फ छोटू, तो ऐसा एलियस एक उपनाम हम लोग क्रिएट करते हैं, जैसे लिखेंगे सेलेक्ट, मान लो ईएमपी का नाम ए रख देते हैं और डीपीटी का नाम बी रख देते हैं, तो ए डॉट ईएमपी आईडी, ए डॉट नेम, ए डॉट बेसिक कॉमा बी डॉट डी नेम फ्रॉम EMPA मोहम्मद शमशेर, EMPA, तो यहाँ पे हम लोग EMP का एलियस क्रिएट कर रहे हैं, EMPA, क्योंकि वही ए यूज किए उधर, कॉमा DEPT B, अब बाकी वही लिखेंगे, बाकी हम लोग जो यहाँ पे लिखे थे वेयर, देखो ऊपर वाला लाइन को नीचे कॉपी करने के लिए क्या है कि लेफ्ट बटन दबा के इसको सेलेक्ट करेंगे, ऐसे जो सेलेक्ट हो जाएगा तो छोड़ेंगे नहीं बटन को लेफ्ट, और राइट वाला बटन भी क्लिक कर देंगे साथ में, तो वो चीज यहाँ मेरा आ जाएगा, ठीक है। और सॉरी EMP आईडी नहीं लिखना था, हम लोग को ए डॉट लिखना था, सॉरी, एक मिनट, एडिट, ए डॉट डीपीटी आईडी डॉट बी डॉट डीपीटी आईडी, ठीक है। देखो मॉडिफाई किए थोड़ा सा, ए डॉट EMP आईडी, ए डॉट नेम, बी डॉट ए डॉट बेसिक, बी डॉट डॉट लग गया, कॉमा होगा ना, कोई गलती होगी, please move the window away from the mirror. Just a minute. B A dot A dot basic, comma B dot net from EMPA डिविडेंड यार, हाँ अब ठीक हो गया, ठीक है। यहाँ पे A डॉट बेसिक के बाद डॉट रहेगा, डॉट नहीं कॉमा रहेगा ना, ये हो गया मेरा, इसको हम लोग रन कराते हैं तो देखो हमको आ गया, तो हम लोग किए क्या है इसमें, EMP का एक एलियस क्रिएट किए हैं ए, डीपीटी का एलियस क्रिएट किए हैं बी,
तो हम लोग लिखे क्या, emp.emp.id को लिख दिए a.emp.id, है ना, dpt.dname को लिख दिए b.dname, और लास्ट में हम लोग क्या किए, a.dpid मतलब b.dpid मतलब emp.dpid और b.dpid को बराबर कर दिए। तो ये हमारा ज्वाइन हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं इनर ज्वाइन। ठीक है, तो हम लोग दो डेटाबेस में हम इस तरह से ज्वाइन करके, या दो या से दो से ज्यादा भी हम लोग इस तरह का हम लोग डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं और रिजल्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, एनी डाउट? तनु, मुकेश, नीतीश, कमलेश? नो सर, नो सर। ठीक है ना? सर आवाज नहीं आ रहा है, फिर से कनेक्ट होते हैं कर ले। हाँ, तुम्हारा आवाज भी टूट टूट के आ रहा है। चलो ये हो गया। अब हम लोग एक काम करते हैं कि हम लोग एक लोन टेबल क्रिएट करते हैं, और जितने एम्प्लॉय हैं हमारे सबका डेटा हम लोग सबको लोन देंगे। सब ठीक है, सबको लोन देंगे, और हमारा लोन टेबल में सब लोन मेंशन रहेगा, एवरी लोन विल बी मेंशन इन द लोन टेबल, और हर लोन किस एम्प्लॉय को दिया गया है उसका ईएमपी आईडी हम लोग वहां रखेंगे। और क्योंकि एक एम्प्लॉय एक से ज्यादा लोन ले सकता है, इसलिए हम वहां पे एम्प्लॉय का नेम नहीं रखेंगे। ठीक है, और नेम भी कभी कभी दो एम्प्लॉय का एक हो सकता है, इसलिए हम लोग एम्प्लॉय का प्राइमरी की जो होगा, ठीक है, वो तो यूनिक होगा। ठीक है, मुकेश कुमार के नाम से दो एम्प्लॉय अगर है और दोनों को लोन दिए हैं, अगर सिर्फ नेम मुकेश कुमार लिखेंगे तो दिक्कत होगा ना, पता नहीं चलेगा कि कौन मुकेश कुमार को कौन सा लोन मिला है। ठीक है, तो हम प्राइमरी की जो होगा वो तो हमको पता है कि प्राइमरी की किसको कहते हैं, वो तो की एट्रीब्यूट होता है और उससे यूनिक रो हमको मिलता है। तो ईएमपी आईडी हमारा यूनिक है, दैट इज द प्राइमरी की, उसको एज ए फॉरेन की हम लोन टेबल में रखेंगे, और जब हमको देखना पड़ेगा तो ठीक इसी तरह से इनर ज्वाइन करके या हम लोग सब क्यूरी यूज करके हम लोग वो डेटा देख सकते हैं। हम लोग पिछला बार जो हम लोग फॉरेन की बनाए थे उसमें ये देखे थे, जो ऑलरेडी टेबल बना हुआ था उसमें कॉलम था, और हम लोग क्या किए थे, अल्टर टेबल करके ऐड कंस्टेंट कर दिए थे। ठीक है, यही किए थे हम लोग। एम्प्लॉय नेम था, डिपार्टमेंट था, डिपार्टमेंट को रीनेम करके डिपार्टमेंट आईडी किए, और उसी डिपार्टमेंट आईडी को हम लोग ऐड कंस्टेंट करके फॉरेन की जोड़ दिए। लेकिन अब हमको हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि हमको फ्रेश टेबल बनाना है, और फ्रेश टेबल के लिए जो हम लोग क्रिएट टेबल नेम लिखते थे, उसमें हम कैसे बनाएंगे फॉरेन की। ठीक है, चलो तो हम लोग लिखते हैं, आया कि नहीं, नीतीश आ गए? क्रिएट, आप जो अभी पीछे बता रहे हैं a.emp.id, देखो कभी कभी क्या होता है सर ना, आवाज नहीं आ रहा था ना। हाँ हम ये कह रहे हैं ना कि कभी कभी ऐसा होता है कि जब नेट तुम्हारा बहुत एक्सट्रीमली स्लो चल रहा हो, तो एक बार रीस्टार्ट कर दो मशीन, या फिर फ्लाइट मोड में डाल के, रीस्टार्ट में तो बहुत टाइम लगेगा ना, स्विच ऑफ होगा स्विच ऑन होगा, तो एक बार फ्लाइट मोड में डाल के 15 सेकंड इंतजार करो, और फिर फ्लाइट मोड ऑफ कर दो, तो तुम्हारा आईपी एड्रेस चेंज हो जाता है। तो आईपी एड्रेस चेंज हो जाने पे बहुत बार Yes, ऐसा sir. होता है कि नेट का स्पीड ठीक हो जाता है। क्रिएट टेबल दिन लोन, भर में कम से कम 5 से 6 बार करते हैं सर। हाँ तो क्या करेगा आदमी, यही करना ही है, इसी पर पूरा का पूरा नंबर। अच्छा एक चीज और हम तुम्हें बता दें कि अगर तुम लोग मान लो कि कभी यूट्यूब पे या कुछ पे अगर खोज रहे होगे टेबल का, तो यहाँ पे नंबर की जगह पे तुमको कभी कभी आईएनटी भी मिलेगा। ठीक है, लोन नंबर, जैसे यहाँ पे लोन नंबर आईएनटी लिखा हुआ रहेगा, आईएनटी, है ना, तो नंबर, तो हम लोग को आईएनटी नहीं लिखना है। आईएनटी क्योंकि हमारा पुराना था, डेप्रिकेट हो चुका है, मतलब ओरेकल उसको बंद कर दिया यूज करना, लेकिन क्योंकि पुराना था, तो पुराना बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी के लिए आज भी चालू है, लेकिन हम लोग को यूज नहीं करना है। लोन नंबर, नंबर में हम लोग लोन नंबर 3 ही डिजिट का रखते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं, हेलो सर। हाँ सर जो ऊपर में ये वाला बताए हैं सिलेक्ट
क्या है ए डॉट ई एम पी आई डी ए डॉट नेम, इसका पर्पस क्या है, नहीं सुन पा रहे थे। अच्छा, इसके पहले वाला देखो, यहाँ ये वाला देखो, तो emp.empid emp.name, ये समझ में आ रहा है? यस ये सर। समझ, ठीक है। इसमें हम लोग जो कर रहे हैं वही काम यहाँ भी कर रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पे हम टेबल का एलियस क्रिएट कर रहे हैं। मान लो डिपार्टमेंट नाम का DEPARTMENT, डिपार्टमेंट इतना बड़ा नाम है, और एम्प्लॉय नाम है EMPLOYEE, एम्प्लॉय इतना बड़ा नाम है, ठीक है। या लाइब्रेरी टेबल है ILIBRARY, बहुत बड़ा नाम है, और उस टेबल से हमको 4 कॉलम निकालना है, ठीक है। तो हम लोग क्या बार बार लाइब्रेरी डॉट लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं कि उस उतना बड़ा लाइब्रेरी का एक उपनाम बना ले रहे हैं, है ना। नाम है शमशेर सिंह त्यागी। शमशेर सिंह त्यागी, हम लोग बचपन में वो चिढ़ाते थे, हम लोग का दोस्त था, है ना, मुंह छू जो रखता था, तो शमशेर सिंह बोलता था, तो उसको बोले शमशेर सिंह त्यागी, और घर का नाम था उसका छोटू, तो दोनों एकदम अल्टरनेट था एकदम। तो कोई इसको शमशेर सिंह त्यागी बोलवे नहीं करता, सब उसको छोटू बोलता था। तो ठीक उसी तरह से बड़ा नाम को हम लोग एक हम लोग एलियस छोटा नाम बना ले रहे हैं, ताकि हमको बार बार लाइब्रेरी एम्प्लॉय डिपार्टमेंट ना लिखना पड़े, ठीक है। काम वही हो रहा है, लेकिन हम लोग उसका एक उपनाम बना रहे हैं, A.B.C. ऐसे करके हम लोग ये लिख लेंगे। आसान नहीं हो गया सोचो तो। हम लोग को 5 जगह लाइब्रेरी या एम्प्लॉय या डिपार्टमेंट लिखना था, एक जगह खाली लिखना पड़ा हमको EMP, यहाँ पे लिखेंगे टेबल, आप बगल में लिखते ए, अब A डॉट मार के सब हो जाएगा, है संशय सिद्ध ताकि हम लोग फोटो बना दिए। क्लियर हुआ? यस सर। है ना, ठीक है। तो प्राइमरी की हो गया हमारा लोन नंबर, इसके बाद हम लोग देते हैं लोन डेट। लोन डेट, इसका डेटा टाइप होगा डेट। इसके बाद हम लोग ले लेते हैं लोन अमाउंट, है ना, AMOUNT, अमाउंट, ये भी हो गया नंबर हमारा, NUMBR नंबर। नंबर में हम लोग सर लोन डेट 2 बार हो गया। हाँ, लोन डेट 2 बार हो गया सर। लोन डेट में होगा, एल डेट लिख दिए सर। एल डेट एट्रीब्यूट नेम है, लोन डेट को एल डेट लिख दिए हैं, और डेट जो है वो डेटा टाइप है उसका, ठीक है। ओके सर। इकाई दाएं चक्र 8 दे देते हैं इसका। लोन अमाउंट नंबर 8 हो गया। इसके बाद हम लोग देते हैं EMP ID नंबर 3, ठीक है, नंबर 3 कॉमा, इसको हमको फॉरेन की बनाना है, FOREIGN, फॉरेन की EMP ID, है ना। EMP ID जो भी हम जस्ट लिखे EMP ID, दैट इज द फॉरेन की, जिसका रेफरेंस रहेगा रेफरेंस क्या रहेगा, EMP टेबल का EMP ID। अच्छा, ठीक है। और क्रिएट टेबल लोन के बाद जो पैरेंथेसिस शुरू किए थे, उस पैरेंथेसिस को यहाँ बंद कर देंगे, सेमीकोलन लगा देंगे, ठीक है। टेबल क्रिएटेड, हमारा ये टेबल क्रिएट हो गया है। एक बार हम लोग डिस्क्रिप्शन देखते हैं। हम लोग, ये हमारा डिस्क्रिप्शन है, और अब हम इसमें कुछ डेटा एंट्री कर लेते हैं, है ना। डेटा एंट्री करेंगे तो हमको ध्यान रखना है क्योंकि EMP ID हमारा वहाँ का रेफरेंस है, तो EMP ID जो वहाँ होगा वही यहाँ इंटर कर पाएंगे, दूसरा नहीं कर पाएंगे। हाँ, ये आपका इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट नहीं है, दैट एट्रीब्यूट इज रेफरेंस बाय द EMP टेबल। तो हम लोग लिखते हैं इंसर्ट इनटू
loan, insert into loan values तो लोन वाला जो है, क्योंकि 101, 102, 103 था तो हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट करते थे कि पता चले, हम लोग 2 से शुरू करते हैं, है ना। 201 है हमारा लोन नंबर, पहला लोन नंबर 201 है, और डेट है उसके बाद। तो डेट के लिए हम देते हैं, एक्चुअली देखो डेट हमारा जो होता है, डेट के साथ टाइम भी होता है, तो हम सिर्फ यहाँ पे ऐसा लिख दें, ऐसे करके लिख दें 1 जून 2020, ठीक है। तो ये एरर लेगा नहीं लेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फॉर्मेट बताते हैं इसको कैसे रखना है। तो फॉर्मेट के लिए हम लोग लिखते हैं to_date, है ना, to_date, सब डेट देते हैं। मान लो हमको लिखना है 1 जनवरी 2020, लिख दिए। तो कॉमा लिख के फिर लिखेंगे हम लोग DDMMYYYY, क्योंकि इनको टाइम देना रहता तो हम यहाँ पे HHMMSS भी लिख सकते थे, ठीक है, क्योंकि डेट और टाइम अलग अलग नहीं है, हमारा एक ही डेटा टाइप है जो डेट टाइम सब रखता है। ये हमारा बंद कर दिए इसको। डेट हो गया हमारा 1 जनवरी 2020 का लोन डेट है हमारा, दोनों हमारा सिंगल कोट्स में रहेगा। डेट के बाद क्या था हमारा अमाउंट, तो मान लो 50,000 रुपया इनका लोन है, और EMP ID में हम दे देते हैं 101, ठीक है। पैरेंथेसिस भी बंद कर दिए, सेमीकोलन लगाए, एक रो क्रिएट हो गया हमारा, ठीक है। और हम एक बार इसको एडिट कर लेते हैं, एडिट करके हम 2-3 रिकॉर्ड फटाफट इंटर कर लेते हैं। एडिट किए तो यहाँ हो गया हमारा 201, 201 को हम लोग कर दिए 202, और 50,000 कर दिए हम लोग 1 लाख, और EMP ID कर दिए 102, ठीक है। तो यहाँ रन कराया फॉरवर्ड स्लैश से, एक रो और क्रिएट हो गया, ठीक है। फिर इसको एडिट कर लेते हैं, और इस बार हम लोग जोड़ेंगे 103 ID को, है ना, 203 यहाँ कर दिए। डेट भी चेंज कर देते हैं ना, इसको कर देते हैं 6। सर एम्परसेंड लगा के वाला कर दीजिए ना, काम अच्छा से होता है। 3 तो करना है, 6/6/2020, और इधर कर देते हैं 60,000, 60,000, और यहाँ पे कर दिए 103, ठीक है। हम्म, 661 हो गया। तो कुछ खोल रहे हैं ना, तो एक आ जा रहा है जूम का कि इसको हटाइए, आपका स्क्रीन शेयर हो रहा है, स्क्रीन के ऊपर आ गया है, इसको हटाइए, दिख ही नहीं रहा है क्या टाइप है। 6/6/2020 DD में गए 103, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हम लोग लिखते हैं वर्क लेट स्टार फ्रॉम स्टार, मतलब ये हम 3 लोन बनाए हैं, 100, 201, 202, 203, और एम्प्लॉय हमारा कितना है, टोटल 4 एम्प्लॉय है, ठीक है। तो एक एम्प्लॉय है, मान के चले कि हम लोग लोन नहीं लिया है, ठीक है। तो हम लोग एक बार इसको इनर ज्वाइन करके देखना चाहते हैं कि सारे एम्प्लॉय का लोन कितना कितना है, ताकि हमारे लोन एम्प्लॉय टेबल में तो लोन है नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ देखना चाहेंगे कि कौन एम्प्लॉय कितना लोन लिया है। तो लिखते हैं सिलेक्ट, अच्छा लिखते हैं, देखते हैं लिखते ऐसा होता है कि नहीं, स्टार फ्रॉम EMP कॉमा लोन, होगा टाइम, वेयर EMP ID बराबर loan.EMP ID, ठीक है। और देखो ये हमारा चूंकि कंकर्नेट हो गया है,
ये हमारा सारा का सारा दे रहा है। यहाँ देखो 101 ईएमपी आईडी नेम है ना, ईएमपी आईडी नेम आ गया, और उसके बाद तुम्हारा डिपार्टमेंट आईडी आ गया, बेसिक आ गया, नेट सैलरी आ गया, लोन नंबर आ गया, ठीक है। लोन नंबर के बाद यहाँ पे आ गया लोन डेट 1 जनवरी 2020, यहाँ लोन अमाउंट आ गया, यहाँ पे फिर ईएमपी आईडी आ गया, ईएमपी आईडी दिए थे ना उसमें, ठीक है। ये हम लोग स्टार किए तो सब आ गया, वैसे स्टार करने की जरूरत नहीं है, हम लोग लिख सकते हैं सेलेक्ट ईएमपी ए डॉट ईएमपी आईडी ए डॉट नेम क्या था, नेम कॉमा बी डॉट एल डेट, बी डॉट लोन अमाउंट क्या था, एल अमाउंट, एल अमाउंट फ्रॉम ईएमपी कॉमा ए और लोन कॉमा बी वेयर ए डॉट ईएमपी आईडी बराबर बी डॉट ईएमपी आईडी। अच्छा देखो ये वाला यहाँ से ऐसे सेलेक्ट किए, लेफ्ट एरो दबा के, और गलती कहाँ है मेरा, ईएमपी आईटी लिखा गया है, तो यहाँ तक हम राइट क्लिक कर दिए, ए डॉट ईएमपी आईडी बराबर बी डॉट ईएमपी आईडी, है ना। देखो आ गया मेरा ईएमपी आईडी और नेम हमारा ईएमपी टेबल से आ रहा है, एल डेट और अमाउंट मेरा दूसरे से आ रहा है, ठीक है ना। इतना ही नहीं, इसको हम अब तीनों टेबल एक साथ कनेक्ट करेंगे और हम ये देखेंगे कि भाई रमेश, सुरेश और रंजीत किस किस डिपार्टमेंट से थे, है ना, तो किस किस डिपार्टमेंट के हैं वो हमको डिपार्टमेंट टेबल से आएगा, वो हमारा डिपार्टमेंट टेबल से आएगा। तो हम ऐसा करते हैं, लिखते हैं सेलेक्ट ए डॉट ईएमपी आईडी कॉमा ए डॉट नेम, उसके बाद लिखते हैं हम लोग बी डॉट, डिपार्टमेंट नेम का नाम क्या था, डी नेम था ना, डी नेम, उसका लिखते हैं सी डॉट एल डेट कॉमा सी डॉट एल अमाउंट, ठीक है, फ्रॉम ईएमपी ए और डीईपीटी बी और लोन सी वेयर, हमको पहले डिपार्टमेंट आईडी कनेक्ट करना है, ए डॉट डीईपीटी आईडी बराबर बी डॉट डीईपीटी, तुम लोग समझ रहे हो ना, देखना कहीं गलती हो तो बताना। हम लोग एक का डिपार्टमेंट आईडी और बी का डिपार्टमेंट आईडी को हम लोग क्लियर किए जहां से हमको डिपार्टमेंट मार्केटिंग करके आएगा, एंड ए डॉट ईएमपी आईडी बराबर सी डॉट ईएमपी आईडी। कुछ गड़बड़ नहीं हुआ, नहीं हुआ, फर्स्ट क्लास। देखो ईएमपी आईडी और नेम एक टेबल से, दूसरे टेबल से आ रहा है हमारा डिपार्टमेंट का नेम, और तीसरे टेबल से आ रहा है हमारा डेट और अमाउंट लोन का। क्लियर हो रहा है तुम लोग को? यस सर। ठीक है, तो हम लोग तीन टेबल को ज्वाइन करके देखे हैं, हम लोग तीन टेबल को अभी लोग ज्वाइन करके देखे हैं। ठीक इसी तरह से इससे ज्यादा टेबल में लोग ज्वाइन कर सकते हैं। हमको सिर्फ स्टेटमेंट ध्यान रखना है, एलियस ध्यान रखना है, और जो कॉमन की है जिसमें फॉरेन की जिसको बोल रहे हैं उसको हम लोग को कॉन्फ़िगर ठीक से करना है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। यस प्रैक्टिस करो और हमको वाक्य समझ में आएगा। हाँ पीडीएफ सेंड कर दीजिएगा ना। पीडीएफ सेंड कर दें, इसका हम पीडीएफ बनाए नहीं है। चलिए, हम जो तुमको जो दिखा रहे थे कमांड वाला, उसमें ये वाला हम नहीं बनाए हैं। हम सोचे थे कि वाला नहीं बताएंगे, जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन बताना ठीक है हमको कर